दोस्तों, एक मर्तबा लाल शहबाज कलंदर कहीं पे जा रहे थे, तो रास्ते में उसने देखा कि एक कलंदर जो कि रीछ नचाने वाला होता है, वो रास्ते में बैठा रीछ को नचा रहा था। तो लाल शहबाज कलंदर उसके पास चले गए और जाके उसने पूछा रीछ नचाने वाले से कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं रीछ को नचा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं कलंदर हूँ और मेरा काम है रीछ नचाना। तो लाल शहबाज कलंदर मुस्कुरा दिए। जब वो मुस्कुराए तो रीछ नचाने वाले ने उसे लाल शहबाज कलंदर को कहा कि आप मुझ पे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं भी कलंदर हूँ। तो रीछ नचाने वाले ने कहा कि आप कैसे कलंदर हैं। तो लाल शहबाज कलंदर ने कहा कि आप अपना कर्तव्य दिखाएं, मैं आपको अपना कर्तव्य दिखाऊंगा। दोस्तों, उस वक्त कलंदर जो है वो रीछ नचाने वाले को कहा जाता था और लाल शहबाज कलंदर जो थे वो भी कलंदर थे वो भी। तो उसने कहा कि आप अपना कर्तव्य दिखाएं, मैं आपको अपना कर्तव्य दिखाऊंगा। तो जो रीछ नचाने वाला था वो अपना कर्तव्य दिखाने लग गया, वो रीछ को नचाने लग गया। जब उसने रीछ को नचा लिया तो उसने फिर लाल शहबाज कलंदर से कहा कि अब आपकी बारी है, आप मुझे अपना कर्तव्य दिखाएं। तो लाल शहबाज कलंदर ने फिर क्या कहा, तो उसने कहा कि ये एक दरख्त है, एक दरख्त के ऊपर वो खड़ा हो जाता पाँव रख के और कहता है कि नीचे से गुजर जाओ और उस वक्त तक आपने जो है। तो उसने कहा कि आपने यहाँ से गुजर जाना है लेकिन वापस कभी मत ना आना। तो जब वो रीछ नचाने वाला कलंदर जो होता है वो जाता है तो देखता है कि अंदर जाके देखता है तो सब्ज बाग, क्या खूबसूरत माहौल और जैसा एक जो है जन्नत जैसा समा होता है। तो जब वो अंदर जाके देखता है तो पीछे वो भूल जाता है कि मैं कहाँ से आया था, मैं जो है एक कलंदर हूँ, मैं एक रीछ नचाने वाला हूँ। वो सब भूल जाता है। वो ऐसे ही टहल रहा होता है, वहाँ एक मलका का जो है फौज आती है वहाँ पे घोड़ों की उसे आवाज़, घोड़ों की पाँव की आहट उसे सुनाई देती है। तो वो डर जाता है कि क्या होता है, क्या आ गया है मेरे पास। जब उसके पास वो लश्कर आके रुकता है और उसे कहता है जो कलंदर, आप हमारे बादशाह हैं, आपको मलका जो है आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप कहाँ रह गए थे। तो उसे वो प्रोटोकॉल के साथ अपने घोड़ों पे बिठाते हैं और वो मलका के पास ले जाते हैं। जाके मलका जब उसे देखती है, एक जो होता है रीछ नचाने वाला, उसे जब मलका देखती है, कहती है का जब उसे देखती है तो कहती है कि आप कहाँ रह गए थे, मैं आपको देख देख कर, आपको मैं याद कर करके बहुत उदास हो रही थी, मुझे आप मिल नहीं रहे थे, आप कहाँ थे। तो मलका उसे बड़ा प्यार करती है, बड़ा वो करती है। तो जब उसे मलका सब इतनी अपनी कहानी बता देती है तो वो मलका के साथ उसकी जो है शादी हो जाती है, वो जो है बादशाह बन जाता है मलका के साथ। तो कुछ देर गुजरने के बाद उनके यहाँ बच्चे हो जाते हैं, बच्चे भी फिर जवान हो जाते हैं। बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो जो बादशाह होता है, जो कि कलंदर होता है, वो भी जो है वक्त के साथ बूढ़ा होने लगता है और ज़िंदगी से एक वक्त आता है कि वो तंग हो जाता है। मलका भी उसकी जो है बूढ़ी हो चुकी होती है, तो वो ज़िंदगी से बेजार होता है। वो चाह रहा होता है कि मैं ज़िंदगी से जो है, मैं अब ये ज़िंदगी और नहीं गुजार सकता। वो अपने साथ जो है टाइम गुजारना नहीं चाह रहा था क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था। तो वो एक दिन ऐसे ही बैठा था तो कह रहा था, उसे सोच आती है कि ओ मैं तो वहाँ से आया था। वो फिर चलता चलता उसी रास्ते पे पहुंच जाता है जहां से लाल शहबाज कलंदर ने उसे कहा था कि आप यहां से चले जाएं और पीछे वापस ना आना। तो वो जब उसी दरख्त के नज़दीक पहुंचता है और उससे इंटर होता है तो वो दूसरी तरफ आ जाता है, उस इमेज से दूसरी तरफ आता है तो देखता है तो सारा समा ही बदल जाता है ना। लाल शहबाज कलंदर वहां पे खड़े हैं, उसका जो है रीछ वो भी वहीं बैठा है और उसकी जो डुगडुगी होती है वो भी वहीं पड़ी होती है। तो वो जो है बहुत ही परेशान हो जाता है कि मैं इतनी जिंदगी गुजार के आया हूँ, मेरे तो इतने इतने बच्चे थे, मेरी मलका थी, ये था वो था, सब कहाँ गए। तो लाल शहबाज कलंदर उसे कहते हैं कि ये जो है, ये जिंदगी भी इसी तरह है हमारी,
ہم زندگی میں ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ دنیا رنگینی ہے. جس طرح لال شہباز قلندر نے اسے سمجھانا چاہا اور اسے وہاں پہ بھیجا، تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ رنگینیاں ہیں ہماری. ہم یہاں پہ اس دنیا میں رہیں گے، لیکن رہنے کے ساتھ اگر اس دنیا کی رنگینی میں ہم گم ہو گئے تو یہ تو 4 منٹ کی زندگی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے تو یہ 2.5 منٹ کی زندگی ہے. اگر ہم نے اس 2.5 منٹ کی زندگی کو بنانا ہے تو دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی. جب ہمارا جب آنکھ کھلے گی تو اس وقت ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس. ہم اس وقت اپنے جو ٹائم ہمیں ملا ہوا ہوگا اس سے ہم جو ہیں گزر چکے ہوں گے، پھر ہم افسوس ہی کریں گے. تو دوستو، اس سٹوری کو شیئر کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں سے نکلیں اور ہم ایک آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس طرف آئیں. تو